अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे। चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, जी हां, पटना में आज खत्म हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में समाप्त हुई। ये यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 25 जिलों व 110 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। यात्रा का समापन गांधी मैदान के अंबेडकर पार्क तक पद यात्रा कर किया गया। राहुल गांधी ने इसे वोट की चोरी के खिलाफ एक आंदोलन बताते हुए कहा कि ये देश भर में बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दाह स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे उस सियासी हलचल की जिसने सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर बिहार की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल दी। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट, वोट, वोट। सवाल साफ है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोदी नीतीश का खेल बिगाड़ दिया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। जी हां, बिहार एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का बैरोमीटर रहा है। यहां के 6 करोड़ मतदाता देश की सियासत की दिशा तय करने की ताकत रखते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार पहुंची तो अचानक पूरा समीकरण बदलता नजर आने लगा। जी हां, राहुल ने बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उठाए। वहीं तेजस्वी यादव ने युवाओं और छात्रों की आवाज को मंच दिया। दोनों नेताओं ने मिलकर सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर 3 बड़े बदलाव ला दिए। जी हां, ये 3 बड़े बदलाव क्या हैं? युवा वोटरों की लामबंदी, जातीय समीकरण में सेंध, मोदी नीतीश का रक्षात्मक होना। जी हां, पहला बदलाव समझिए, युवा वोटरों की भागीदारी। जी हां, बेरोजगार नौजवान अब सीधे सवाल कर रहे हैं, नौकरी कब?
दूसरा बदलाव, जातीय समीकरण। राहुल और तेजस्वी ने मंडल की राजनीति को न्याय के नए एजेंडे से जोड़ दिया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, जी हां, मोदी और नीतीश दोनों को रक्षात्मक बनना पड़ा क्योंकि जनता रोजगार और शिक्षा पर जवाब चाह रही है। बिहार के मेरे प्यारे नौजवान भाइयों बहनों, आपका समर्थन, इतनी भीड़ देख के बहुत खुशी हुई है। आज जहां जहां हम गए हैं वहां आप सब आए हैं, आपने अपना समर्थन दिखाया है। इसके लिए आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन बिहार की जनता ज्यादा दिलचस्पी रोजगार और शिक्षा में दिखा रही है। नीतीश कुमार की लगातार पलटबाजी ने उनकी विश्वसनीयता को और कमजोर कर दिया है। जी हां, इस तस्वीर को समझने के लिए हमें सर्वेक्षण को देखना जरूरी है। जी हां, इंडिया सी वोटर के अगस्त 2025 सर्वे के मुताबिक 52% लोग अब भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत चेहरा मानते हैं। राहुल गांधी को 25% समर्थन मिला है, यानी मोदी से आधा। मगर रुकिए, समझिए और सोचिए, मगर पिछले एक साल में राहुल की लोकप्रियता दोगुनी हुई है। ये एक सबसे बड़ा संकट जो मोदी जी फेस कर रहे हैं। जी हां, कई सर्वों के अनुसार मोदी की लोकप्रियता अभी भी अजेय है, लेकिन राहुल की तेजी से बढ़ती स्वीकार्यता भाजपा के लिए एक संकेत है। जी हां, उधर एनडीए के पास अब भी संगठन, संसाधन और मोदी का करिश्मा है, लेकिन महागठबंधन खासकर राहुल तेजस्वी की जोड़ी जन भावना और युवा जोश को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। और यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगा और अखिलेश को भी सुनाऊंगा, क्योंकि अखिलेश के होने से क्या फायदा है महागठबंधन में, ये भी लोग समझने लगे हैं। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बिहार की हवा सचमुच बदल रही है? क्या 2025 की विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए कठिन साबित हो सकता है? और क्या ये 2029 के आम चुनाव की तस्वीर भी तय करेगा? ये वही सवाल हैं जो आज हर राजनीतिक गलियारे में गूंज रहे हैं। जी हां, सिर्फ 2 हफ्तों में राहुल गांधी और तेजस्वी ने यह दिखा दिया कि अगर विपक्ष एकजुट है और जनता के असली मुद्दों पर बात करें तो मोदी, नीतीश जैसे मजबूत नेताओं का भी खेल बिगड़ सकता है। चोर! वो 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 चोर! और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया,
किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जी, बिहार आज सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला बन गया है। आने वाले महीनों में पटना से दिल्ली तक हर नेता की नजर इसी धरती पर होगी। अभी जो ये यात्रा हुई है, इसका आपके पास क्या रिपोर्ट है? जो आप संदेश देना चाहते थे आपके पार्टी है तो वो पहुंचा है लोगों तक? यंग वोटर्स के जुड़े हैं क्या? यात्रा का जहां मुझे लगता है कि पहला दिन भाजपा वाला, जेडीयू वाला ये सब बोला था, अरे कोई नहीं आएगा, एक व्यक्ति नहीं आएगा। और अब आप देख लीजिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर जगह लोग ये कहते नजर आए कि अगर मेरा वोटर आई कार्ड खत्म हो गया, वोटर लिस्ट से मेरा नाम खत्म हो गया तो मेरे आरक्षण खत्म हो जाएंगे, मेरा राशन खत्म हो जाएगा। तो ये बात लोगों तक पहुंची, मतलब ये मुद्दा क्लिक किया है मतलब कहते हैं जनता तक, जनता के दिल तक ये पहुंचा है। और आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि गांधी मैदान से जो यात्रा शुरू होगी वो अंबेडकर स्टैचू तक जाएगी। अंबेडकर स्टैचू जो वहाँ लगवाया वो लालू जी ने अपने कार्यकाल में लगवाया था। और गांधी से बाबा साहब तक पहुंचना, यही तो समाजवाद है, यही अम्बेडकरवाद है जो हम चाहते हैं कि देश में हो। आप हमें बताइए, क्या राहुल और तेजस्वी सचमुच मोदी नीतीश का खेल बिगाड़ पाएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। जी हाँ, तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।